हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने। और हम 11th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, विमाओं पर आधारित जो दूसरे तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें क्या किया जाएगा, आपको कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा फिजिक्स का और पूछेगा कि भाई विमीय समांगता सिद्धांत के आधार पर इस फॉर्मूले को सत्यता की जांच कीजिए, कि इस उत्तर की सत्यता की जांच करनी कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और जो फॉर्मूला दे रखा है हम विमीय समांगता सिद्धांत जो वो इस्तेमाल करेंगे। और विमीय समांगता सिद्धांत क्या कहता है? विमीय समांगता सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला जो वो सही तब माना जाएगा जब उसके सभी पक्षों की विमाएं क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई एल लंबाई, ठीक है, एल लंबाई वाली डोरी को कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र के द्वारा दी जाती है। n बराबर है 1/2L mg/m। तो यहाँ पर आपको mg तो डोरी में तनाव है, तनाव एक्चुअल में एक प्रकार का बल ही होता है। बस जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि स्मॉल m क्या है, डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो है उसका मतलब क्या वो अपन देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, अभी विमीय समांगता का सिद्धांत लगाना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आंसर, ठीक है, और लिखेंगे क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समानता या समांगता का सिद्धांत एक ही बात है। तो ये विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी भौतिकीय सूत्र के सभी पक्षों की विमाएं एक समान हो तो सूत्र जो है सही माना जाता है। बस इस सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। तो n बराबर क्या था, फॉर्मूला हमारे पास 1/2L √mg/m। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गणित में तो हम क्या करते हैं, जो बराबर होता है उसके एक साइड को एक पक्ष मान लेते हैं, दूसरी साइड को दूसरा पक्ष मान लेते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए ये पूरी क्वांटिटी के बीच में कोई साइन नहीं है, गुणा और भाग का है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम एक पक्ष मानेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस या माइनस का चिन्ह आता तो हम उसे दूसरा पक्ष भी मानते हैं। तो यहाँ पर आपको बराबर के चिन्ह को देखकर पक्ष नहीं बनाने हैं, अगर बीच में प्लस या माइनस आता है तो वो भी एक पक्ष बनेगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले एक पक्ष तो ये बन जाएगा और ये पूरी राशि जो है ये दूसरा पक्ष बन जाएगी। ठीक है, अब विमीय समांगता सिद्धांत क्या कहता है कि इस पक्ष की विमा और इस पूरे पक्ष की विमा अगर एक समान हो जाए, दोनों की पक्ष की विमा जो वो एक समान आ जाए, तो इसका मतलब ये सूत्र क्या है, सही। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पक्ष जो है, फर्स्ट पक्ष वो है आपके n। आपको जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं उनके अंदर उनके अर्थ पता होने चाहिए कि वो है क्या। अब n जो भी आवर्ती है, और हम सभी छोटी क्लासों से पढ़ते हैं प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो एक्चुअल में n जो है वो होता है 1/t। और ये हम सब जानते हैं कि आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज तो वैज्ञानिक के नाम पर है भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में n बराबर 1/t है और आप जानते हो t तो समय है और समय को किस में मापा जाता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा, आवर्ती का मात्रक होता है भाई हर्ट्ज। और ये हर्ट्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/t यानी 1/सेकंड, और सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगी भाई इस फर्स्ट पक्ष यानी आवर्ती की विमा क्या होगी, फर्स्ट पक्ष की विमा, तो ये हो जाएगी, सीधी सी बात है सेकंड इनवर्स है
तो m पर पावर 0, मीटर का भी कोई पद नहीं है तो L0 सॉरी, और ये t-1। तो पहले पक्ष की जो विमा आएगी वो हो जाएगी आपके पास m0 L0 t-1। अब देखो सेकंड पक्ष में क्या है भाई, 1/2L अपॉन mg अपॉन स्मॉल m, ये है। अब इसमें आपको पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि स्मॉल m जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ स्मॉल m का मतलब क्या है। देखिए स्मॉल m का मतलब है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन की लंबाई अभी कितनी है, L है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस L लंबाई के पेन का कुल द्रव्यमान कितना है, m मान लो। ये जो आपको L लंबाई का पेन दिख रहा है, इसका अगर मैं कहूँ कि द्रव्यमान कैपिटल M है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एकांक लंबाई के लिए m में L का भाग लगा देंगे भाई, ठीक है। तो अगर मान लो ये 5 मीटर का पेन है, ठीक है, इस 5 मीटर के पेन का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है, तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब इसके 1 मीटर भाग का द्रव्यमान कितना होगा। तो सीधी सी बात है, कुल लंबाई का भाग लगा दो। तो एक्चुअल में स्मॉल m बराबर जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल m जो है वो क्या होता है, टोटल द्रव्यमान बट्टे कुल लंबाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, यहाँ इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर, ये ध्यान रखना आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले 1/2, ये तो क्या है भाई, ये तो एक संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 1/L, L को हम किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है, अंडर द रूट m जब उसका उस धागे का द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और स्मॉल g क्या है, स्मॉल g तो है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल m बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल m बराबर हम लिखेंगे कैपिटल M/L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसका मात्रक हो जाएगा m का तो किलोग्राम और L का मीटर। ये मीटर कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, पीछे जो बचा 1/मीटर गुणा अंडर द रूट मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये जब अंडर रूट को 1/2 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा और हमारे पास दूसरे पक्ष की विमा क्या आ जाएगी, 1/मीटर गुणा, इसको हटाएंगे अंडर रूट को, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, 1/सेकंड, और 1/सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब इस दूसरे पक्ष की विमा भी क्या आएगी, दूसरे पक्ष की विमा क्या जाएगी, m0 L0 और t-1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट देखें आप, ये रही, पहले पक्ष की विमा क्या आ रही थी, m0 L0 t-1, ठीक है, और दूसरे पक्ष की भी विमा क्या आ रही है, m0 L0 t-1। दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, एक समान है, अतः फिजिक्स में ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, सही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से सूत्र सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि सभी पक्षों की विमाएं क्या आ रही है, एक समान। इस पूरे फॉर्मूले में आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आ जाए तो ये जो स्मॉल m है ये ध्यान रखना है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, n जो वो आवर्ती है प्रति सेकंड, ठीक है, कंपनों की संख्या को, L लंबाई है, m द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो पेन और कॉपी की सहायता से आप भी इसे साथ साथ करते रहें। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, लाप्लास ने वायु में ध्वनि के वेग के सूत्र को v बराबर किससे दिया, अंडर द रूट गामा p/d प्राप्त किया। यहाँ v तो क्या है, ध्वनि का वेग, p क्या है, वायुमंडलीय दाब, और d क्या है, घनत्व, और गामा क्या है, एक शुद्ध अनुपात है। अब कह रहा है कि इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम तरीका है, सत्यता की जांच कीजिए या यथार्थता की जांच कीजिए, एक ही बात है। हाँ जी, देखिए तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि का वेग दे रखा है अंडर द रूट गामा p/d।
तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर पक्ष बनाने हैं, तो पक्ष बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एक ही राशि है, तो ये फर्स्ट पक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर ये पूरी राशि, यहाँ पर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए ये दूसरा पक्ष बन जाएगा, सेकंड पक्ष। अब अगर इनके सभी पक्षों की विमाएं समान आ जाएगी तो हम कहेंगे ये सूत्र सही है, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला पक्ष तो देखो, फर्स्ट पक्ष v तो क्या है, वेग दे रखा है अगला। अब वेग चाहे किसी भी वस्तु का हो, उसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम फिजिक्स में एम की पद्धति में मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में। इसका मतलब इसका मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इस वेग की विमा लिखना चाहें तो क्या आ जाएगी भाई, एम का कोई पद है नहीं यहाँ पर, किलोग्राम है नहीं, तो 0। मीटर आया कितनी बार, एक बार, तो L1, और ये सेकंड भाग में है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T⁻⁻1। तो पहले पक्ष की विमा आ गई m0 L1 T-1। अब देखो सेकंड पक्ष क्या है, √γp/d। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गामा जो है, गामा एक मात्रकहीन व विमाहीन स्थिरांक है भाई, कांस्टेंट राशि है, ये एक संख्या है, ठीक है। तो इसका न तो मात्रक होगा न विमा होगी। और जो दूसरा है P, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। और हम सभी जानते हैं कि दाब जो वो एक्चुअल में क्या होता है, P = F/A। F क्या है, बल, ठीक है। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और A क्या है, क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन तो वैज्ञानिक के नाम पर है भाई, ठीक है ना, न्यूटन तो क्या है, वैज्ञानिक के नाम पर प्रचलित मात्रक है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि ये न्यूटन जब फोर्स का होता है और F बराबर क्या होता है, ma। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि न्यूटन बराबर एक्चुअल में क्या होता है, m का मतलब मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, a त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ पर आपको न्यूटन दिख रहा है वहाँ पर आप क्या लिख दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पहले से है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये कट जाएगा आपके मीटर से मीटर, तो इसकी आ जाएगी। और उसके बाद देखिए घनत्व, घनत्व आप जानते हैं सभी क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन को, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और आयतन का क्या होता है भाई, मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब इन सभी को आप इस सेकंड पक्ष में जो था उसमें रख दीजिए। तो यहाँ अगर हम रखेंगे तो यहाँ रख देता हूँ मैं, √, गामा का तो कुछ नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है। और P का जो मात्रक है वो क्या है भाई, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1 मीटर पहले से कट गया था। और बाद में देखो नीचे क्या है, घनत्व है D, और D का क्या होता है, मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ तो आ जाएगा किलोग्राम, और मीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, पीछे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अब आपके सबसे लास्ट में यहाँ करोगे तो ये बचा है आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और आप जानते हो √ का मतलब तो होता है 1/2, तो ये √ हटाओगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी सेकंड पक्ष के सभी के मान रखने पर हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, मीटर पर सेकंड। और इस सेकंड पक्ष की विमा अगर आप लिखोगे, सेकंड पक्ष क्या आया था अपने पास, मीटर पर सेकंड, तो विमा क्या आ जाएगी भाई, m0 L1 T-1, समीकरण नंबर 2। तो आप देखें पहले पक्ष की विमा, क्योंकि इस तरफ v था और v का तो मीटर पर सेकंड होता है, और गामा P/d यानी गामा के P के और D के हमने सभी के मात्रक रखे, तो हमारे पास लास्ट में क्या निकल के आता है, मीटर पर सेकंड। और आप देखो कि पहला समीकरण 1 व 2 दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब यह सूत्र सही है। अब
ज़रूरी नहीं है भाई हर बार आपको वो सही उत्तर ही सही फॉर्मूला ही दे कि आपके आंसर हर बार सही है। हो सकता है कि वो जानबूझकर आपको कोई गलत जो फॉर्मूला दे दे और पूछ ले, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पक्षों की विमाएँ जो वो एक समान ही आए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, गति का समीकरण दे रखा है। आप सभी जानते हैं गति के 3 समीकरण न्यूटन के द्वारा दिए गए थे और ये गति का दूसरा समीकरण है S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपको बता दूं कि फॉर्मूला लिख देता हूं मैं सबसे पहले, S बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। S भाई यहाँ पर क्या है, दूरी, u क्या है, आरंभिक वेग, t आप जानते हैं t क्या है, समय, ठीक है, a क्या है, त्वरण। तो अगर आपको राशियों के बारे में पता है तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दे रखा है और हमें पूछ रहा है कि ये सूत्र सही है कि नहीं है, तो फिर से हम v में समानता का सिद्धांत लगाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या भाई, पहले 2 क्वेश्चन किए थे वहाँ पर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा था, यहाँ देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पक्ष 3 बनेंगे। ये पहला पक्ष हो जाएगा भाई फर्स्ट, ut ये दोनों गुणा के रूप में है तो ये सेकंड पक्ष हो जाएगा, और 1/2 at स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, तीसरा पक्ष। अब हम इन तीनों पक्षों की अलग अलग विमाएँ निकालेंगे। अगर इनकी सबकी समान आती है तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है, और समान नहीं आती है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। तो सबसे पहले पहला पक्ष लेते हैं, फर्स्ट क्या है, s तो क्या होती है, दूरी, और दूरी को फिजिक्स में किस में मापते हैं, मीटर में। मीटर कितनी बार आया, 1 बार। तो विमा क्या हो जाएगी, इस फर्स्ट पक्ष की विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी m0 L1 T0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा पक्ष देखो भाई, सेकंड पक्ष है ut। u आपको पता है वेग होता है, और वेग का आपको पता है कि किस में मापते हैं अपन, मीटर पर सेकंड में, और समय साथ में t भी तो है, t का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड से सेकंड कटा, पीछे क्या बचा, मीटर। तो यहाँ पर सेकंड पक्ष की विमा क्या आ गई, m0 L1 T0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे चले, थर्ड पक्ष की विमा, थर्ड पक्ष क्या है, 1/2 at स्क्वायर। 1/2 संख्या है भाई, तो इसका कोई मात्रक होगा नहीं। ठीक है, a क्या है, त्वरण का मात्रक किस में होता है, हम मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और साथ में गुणा में कौन है, टी स्क्वायर। टी को हम मापते हैं सेकंड में, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे स्क्वायर। अब देखो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा लास्ट में, मीटर। तो इस थर्ड पक्ष की विमा भी क्या जाएगी, थर्ड पक्ष की विमा जाएगी आपके पास m0 L1 T0। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अब फर्स्ट पक्ष, सेकंड पक्ष और थर्ड पक्ष सभी में लास्ट में कट आकर क्या बचता है, मीटर, और सबकी विमा क्या आ जाएगी, m0 L1 T0। तो आप देख सकते हो कि तीनों पक्षों की विमाएं क्या हैं, एक समान हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से सूत्र क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, गणित में तो हम क्या करते हैं, जहाँ बराबर का चिन्ह होता है उसको एक पक्ष और बाकी सबको दूसरा पक्ष मान लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तो उस पूरी राशि को एक अलग पक्ष मानना है, क्योंकि ये u और t दोनों क्या है आपस में गुणा में, तो ये पूरा एक पक्ष बनेगा। 1/2 at स्क्वायर, ये भी सब सारे क्या हैं, गुणा में है, तो ये एक पक्ष बनेगा। बीच में प्लस साइन आ गया, इसलिए यहाँ पर टोटल 3 पक्ष बन गए, 1, 2 और 3। सबकी अलग अलग से विमा निकाल लेनी है। विमा अगर एक समान आती है तो फॉर्मूला सही है, वरना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए आंसर। अब आपको गति का प्रथम समीकरण दे रखा है और लिख रखा है v बराबर u प्लस at। अब क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन आया तो हम फिर से ये कर लेंगे। v क्या है भाई, आपको यहाँ ध्यान रखना है, v तो है अंतिम वेग और u क्या है, आरंभिक वेग, दोनों है वेग ही। ठीक है, तो ये तो पहला पक्ष बन जाएगा, ये आपके हो जाएगा सेकंड पक्ष, और ये at जो ये पूरा बन जाएगा थर्ड पक्ष। अब अगर इन तीनों पक्षों की विमाएं एक समान आती है
तब तो ये फॉर्मूला सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला पक्ष क्या कहता है, पहले पक्ष में जो राशि है वो है v तो क्या होता है, अंतिम वेग। और आप जानते हो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इस पहले पक्ष की जो विमा आ जाएगी वो क्या लिखेंगे, किलोग्राम का कोई पद है नहीं तो 0 L1 T-1 समीकरण 1। ठीक है। अब इसी प्रकार सेकंड पक्ष देखो, सेकंड पक्ष क्या है, u है। u क्या होता है भाई, आरंभिक वेग। अब वेग चाहे आरंभ में हो चाहे अंत में हो, उसका मात्रक तो सेम रहेगा भाई। किस में मापेंगे हम, मीटर पर सेकंड में। तो विमा क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी m⁻�0, ठीक है, L1 T-1 समीकरण नंबर 2। इसके बाद थर्ड पक्ष में क्या है भाई, AT। ए तो होता है त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समय को आप जानते हो किस में मापते हैं, सेकंड में। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड चला गया, पीछे क्या बचा, मीटर पर सेकंड। तो विमा क्या आ जाएगी, m0 L1 T-1 समीकरण नंबर 3। अब आप गौर से देखें विद्यार्थियों, तो पहले समीकरण, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण तीनों की विमाएं जो है वो एक समान है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्योंकि समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह सूत्र क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप आसानी से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। करने का तरीका देख लें, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पूरा साफ सुथरी राइटिंग में करना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी आपको गति का तीसरा समीकरण दे रखा है और लिखा हुआ है यहाँ पर v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, v में बता चुका हूँ आपको, v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, आरंभिक वेग है, a त्वरण है, s जो वो दूरी है। तो यहाँ भी ये बन जाएगा भाई पहला पक्ष, ये बन जाएगा आपके दूसरा पक्ष, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए 2as ये पूरा क्या बन जाएगा, थर्ड पक्ष। v में समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर इन तीनों पक्षों की अलग अलग विमा निकाली जाए और वो बराबर आ जाए तो ये सूत्र क्या है, सही है। तो चलिए निकालते हैं अपन बारी बारी से। तो पहले पक्ष को यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, v²। v क्या है भाई, वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि विमा क्या होगी, तो किलोग्राम का तो कोई पद है नहीं तो m0, मीटर 2 बार आया है तो L2, सेकंड स्क्वायर है और भाग में ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, अगला देखो फिर सेकंड पद क्या है, u² तो आप जानते हो आरंभिक वेग। अब वेग तो वेग होता है चाहे आरंभिक हो चाहे अंतिम हो। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं आपसे विमा पूछूं तो विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम का कोई पद नहीं है, 0, मीटर 2 बार आया है तो L2, सेकंड जो वो 2 बार आया है लेकिन भाग में ऊपर जाएगा तो -2, समीकरण नंबर ये हो जाएगी आपके 2। आगे चले थर्ड पक्ष में। थर्ड जो वो क्या कहता है, 2as। 2 तो क्या है भाई, संख्या है तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। a त्वरण है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूरी को हम मापते हैं किसमें, मीटर में। तो क्या बन गया भाई, मीटर गुणा मीटर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अगर मैं आपसे विमा पूछूं तीसरे पक्ष की तो क्या आ जाएगी, m0 L कितनी बार, 2 बार, क्योंकि मीटर 2 बार आया है, और T-2। अब प्यारे विद्यार्थियों देखें आप, पहले समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण में सब में विमाएं क्या हैं, एक समान है। क्योंकि फर्स्ट पक्ष की विमा बराबर है किसके, सेकंड पक्ष के, और ये भी बराबर है किसके, थर्ड पक्ष के विमा के। ठीक है, अतः
सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र सही है। तो सेम लॉजिक लगाकर, सेम टेक्निक लगाकर हमने इन क्वेश्चनों को किया है। तो जब भी आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले में भौतिक राशियाँ दे रखी है वो क्या है, उनके मात्रक क्या क्या होंगे। मात्रक जो वो मूल मात्रक होने चाहिए, ठीक है। और सबकी अलग अलग विमा निकाल लो, जितने पक्ष हैं अगर बराबर आ जाएँ तो वो सूत्र सही है। तो आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं और फिर ये क्लास जो है वो अपन समाप्त करेंगे भाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक m द्रव्यमान का कण किसी वर्ताकार पथ पर v वेग से घूम रहा है और यदि वर्ताकार पथ की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला दे रखा है F बराबर mv²/r, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये सूत्र सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक तो पक्ष ये बन जाएगा फर्स्ट पक्ष और बराबर के इस तरफ एक ही जो गुणा भाग में राशि अगर प्लस माइनस होता था 2 बनाते अपन, तो यहाँ पर ये दूसरा पक्ष बन जाएगा सेकंड पक्ष, और कोई राशि है नहीं। अब देखो फर्स्ट पक्ष के लिए, फर्स्ट पक्ष वो क्या दे रखा है, बल F अभिकेंद्रीय बल, बल चाहे कोई सा ही हो भाई, बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और मैंने आपको बताया है कि न्यूटन जो वो कहाँ से आता है, वो आता है F बराबर ma से। न्यूटन तो उस वैज्ञानिक के नाम पर अभी दुनिया आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो न्यूटन के बारे में पढ़ती रहे, उसके बारे में जानने की इच्छुक हो, इसलिए नाम रख दिया गया मात्रक न्यूटन, ठीक है। लेकिन न्यूटन एक्चुअल में किसके बराबर आएगा, न्यूटन आएगा आपके इस फॉर्मूले से। तो बल का मात्रक हम पढ़ते हैं न्यूटन, और न्यूटन तो एक्चुअल में क्या होता है, किलोग्राम, m का मात्रक किलोग्राम, a क्या होता है, त्वरण, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर न्यूटन किस गए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सारे मूल मात्रक हैं तो विमा भी लिख सकते हैं हम। बल की विमा क्या हो जाएगी भाई, किलोग्राम कितनी बार आया, एक बार तो m1, मीटर कितनी बार आया, एक बार तो l1, और समय 2 बार आया लेकिन भाग में ऊपर जाएगा तो -2, समीकरण 1 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो जो सेकंड पक्ष है, सेकंड पक्ष क्या है, mv²/r। m तो भाई पिंड का द्रव्यमान है, जिस फॉर्म में फॉर्मूला होता है उसी फॉर्म में आपको मात्रक रखने होते हैं, और मात्रक जो वो SI पद्धति में यानी MKS पद्धति वाले रखने होते हैं। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम। v क्या है, वेग, वेग का मात्रक तो क्या होता है दोस्त, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, r, r क्या होती है, पथ की, वर्तीय पथ की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो ये 1 मीटर और आ जाएगा। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बचा है इस पक्ष की विमा लिख दो, विमा में क्या जाएगा, किलोग्राम कितने बार आया तो m1, मीटर कितने बार आया, एक बार तो l1, और समय 2 बार आया है तो t-2 ऊपर जाएगा। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले पक्ष की विमा f की कितनी आई थी, m1 l1 t-2, और इस दूसरे पक्ष की विमा क्या आ रही है, m1 l1 t-2। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 के पक्षों की विमाएं क्या है, एक समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सूत्र क्या है, सही है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे सही वाले करवाए हैं। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा भाई, आपको घुमाने के लिए, क्योंकि आप फिर रट के चले जाओगे कि भाई सूत्र हमेशा सही निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पर v³ कर दूंगा तो ये सूत्र आपके सही नहीं आएगा। तो भाई मेथड आपको चलना है, अगर सही आता है तो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। तो हमारा तरीका जो वो ये रहेगा। तो आज हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन सभी जो वो कर लिए, और जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।